हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि, महत्व और बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो बैसाख का महीना तो वैसे ही भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। कहते हैं वरुथनी एकादशी का व्रत करने से जन्मों जन्मांतर के पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही ये एकादशी एक कवच की तरह काम करती है। यह हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करती है और चारों ओर से हमारी रक्षा करती है। तो हम सभी को वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। साल 2026 में वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रहा है, अतः उदय तिथि में यह सोमवार को किया जाएगा। पारण समय रहेगा। पारण का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय। पारण का समय रहेगा 14 अप्रैल की सुबह 6:54 से 8:31 के बीच का समय होगा। जो भी भक्त व्रत कर रहे हैं वो पारण सही समय पर कर लें, क्योंकि इससे हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अगर आप बैसाख मास का स्नान कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। देखिए, एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को की पूजा की जाती है। तो आपके घर में अगर नारायण भगवान की मूर्ति है तो वो ले लें, नहीं तो शालिग्राम भगवान या आप अगर लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनको विराजमान करके पूजा विधि पूर्ण करें। हम सबसे पहले पीले रंग का कपड़ा लेंगे और उसे चौकी पर बिछाकर आसन लगाएंगे और आसन पर गंगा जल का छींटा लगाकर थोड़े सफेद तिल रखकर भगवान विष्णु जी और भगवान गणपति जी की मूर्ति को या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे उन्हें विराजमान करेंगे। क्योंकि एकादशी में अक्षत यानी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सफेद तिल या फूलों का प्रयोग करके आप भगवान की प्रतिमा को विराजमान करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें आप पंचामृत से या गंगा जल पानी में डालकर स्नान कराइए और आपके पास शंख है तो उससे स्नान कराइए, क्योंकि ये शुभ होता है। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत पसंद है, तो कोशिश कीजिए अपने ठाकुर जी को आप पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, नहीं तो आप कोई हल्के रंग का वस्त्र उन्हें पहना सकते हैं। वरुथनी एकादशी 12 अप्रैल को रात्रि लगभग 1 बजे से प्रारंभ होगी और 13 अप्रैल को उदय तिथि के अनुसार ही हम व्रत कर रहे हैं। ध्यान रखिए, 12 अप्रैल को ही हम दशमी तिथि का पालन करेंगे। तो 12 तारीख को दोपहर 2 बजे के बाद चावलों का सेवन ना करें और किसी भी तरह से प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और मसूर की दाल, मूली, बैंगन और कटहल का भी सेवन आप ना करें। देखिए, जैसा कि सोमवार को एकादशी पड़ रही है तो एकादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ी जाएगी और पहले दिन रविवार है तो रविवार को भी तुलसी दल का नहीं तोड़ सकते हम, इसलिए आप शनिवार को ही तुलसी दल तोड़कर पानी में डालकर रखें। विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल की सेवा में तुलसी दल जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी की व्यवस्था ना हो सके तो आप तुलसी का माला या तुलसी की लकड़ी पूजा में रख सकते हैं। अगर आप अलग से चौकी नहीं लगाना चाहते तो आप जहां पर आप अपना मंदिर है वहीं पर चौकी लगाएं या वहीं पर आप पूजा कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें कि मंदिर की सफाई अच्छे से पहले ही कर लें। अगर आप एकादशी की बात करते हैं तो इस दिन नाखून और बाल ना काटें और महिलाएं सर ना धोएं। अगर मजबूरी बस धोना भी पड़े तो आप शैम्पू और साबुन का प्रयोग ना करें और पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर सर धो लें। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी चावल का सेवन ना करें और पूजा जरूर करें, इससे भी फल मिलता है। आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा के विराजमान कराएं।
धर्म ग्रंथों में इस व्रत को कन्यादान करने जितना पुण्य फल प्रदान करने वाला बताया गया है। वरुथनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन शिवलिंग पर विशेष सामग्री अर्पित करने से कई तरह के ग्रह दोष शांत होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव को प्रसन्न करने का दुर्लभ संयोग मिलता है। इस दिन मंदिर या गरीब लोगों में अन्न धन समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत और पूजा अर्चना करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी जी के 108 मंत्रों का जप या जाप जरूर करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही धन से सदैव तिजोरी भरी रहती है। लड्डू गोपाल को विराजमान करने के बाद आप उन्हें या तो हल्दी का तिलक लगाएं या फिर चंदन का तिलक लगाएं और ये है भगवान विष्णु की प्रिय है तो आप इन्हें हल्दी अर्पण जरूर करें। माँ लक्ष्मी को भी हल्दी का अर्पित की जाती है। अगर आपके पास गणपति महाराज की मूर्ति या फिर प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी पर मोली लपेटकर उनके गणपति बना सकते हैं। अब आप गणपति महाराज को जनेऊ धारण करा दीजिए और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा उनको अर्पित कीजिए और कलावा है वो भगवान विष्णु और अपने लड्डू गोपाल को भी अर्पित कीजिए। और अब आप अगर अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं अपने एकादशी के दिन तो वो जलाइए। अगर दीपक वैसे ही जलाना चाहते हैं तो वो अब आप जलाएं। अगर आप एकादशी को अखंड ज्योत जलाते हैं तो वह आपको सुबह जब आप संकल्प ले रहे हैं उसी समय अखंड ज्योत जलानी चाहिए। अगर किसी कारण आप सुबह अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला पाते हैं, बाहर हैं या कोई काम कर रहे हैं जिसके कारण आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो आपको संध्या पूजा के समय अखंड ज्योत जला लीजिए और उसे पूरी रात अगले दिन सुबह जब पारण का समय आता है तब तक उसे जलने दीजिए तो वो आपका फल मिल जाएगा। और ये बहुत ही अखंड ज्योत जलाना एकादशी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अखंड ज्योत अगर आप जलाते हैं तो वो या तो घी की जलाएं, देसी घी की, या तिल के तेल की जलाएं। सरसों के तेल का प्रयोग इस दिन आप ना करें। आप ज्योत जलाने के बाद अब आप भगवान को फूल अर्पण करें। अगर आपके पास पीले रंग के फूल हैं तो आप वो अर्पित करें क्योंकि आपको पता है भगवान विष्णु का प्रिय रंग है पीला रंग। अगर आपके पास पीले रंग के फूल नहीं है तो आप कोई भी आपके पास ऋतु के हिसाब से जो फूल है वो आप अर्पण करें। ये फूल आप भगवान विष्णु, गणपति महाराज और लड्डू गोपाल को भी अर्पित करें। और पानी आप पास में पानी जरूर रखें लड्डू गोपाल के। गर्मी का समय और बैसाख मास में पानी का दान बहुत ही अच्छा होता है। लड्डू गोपाल के पास पानी रखें। अगर आपके पास कोई छोटा कलश है तो उसमें भर के रखें, अगर नहीं है तो आप गिलास में डालकर पानी उनके पास रखें। बैसाख के मास में आपको मटकी का दान अवश्य करना चाहिए, इससे हमें बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। आप पूजा में अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखेंगे। अब भगवान को इत्र जरूर लगाएं क्योंकि लक्ष्मी जी को खुशबू बहुत प्रिय है। वरुथनी एकादशी पर खरबूजे का भोग लगाया जाता है।